आदरणीय कोहली साहब, इस शाखा के अध्यक्ष कह लीजिए, और महामंत्री श्री चौधरी साहब, अन्य हमारे गणमान्य साथीगण। दस्तखत कम एसोसिएशन तो बहुत पुराना है, 1959 से चल रहा है। लगभग हम समझते हैं कि 67-68 साल हो गया। लेकिन इस एसोसिएशन में जब हमें लोगों ने पकड़ के और जबरदस्ती दबाव डाल के जब ले आया, तो पहले तो ना नुकुर करता रहा, लेकिन मैंने कहा चलो अब आ ही गए हैं तो कुछ काम करते हैं। और काम करने का हमारा शुरू से स्टाइल समवट डिफरेंट है। लकीर का फकीर नहीं बनना, कुछ नए तरीके से काम करना। और एक माला, क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ी थी, जीत आपकी, यू कैन विन, शिव खेरा की किताब है, बहुत ही मोटिवेटिंग किताब है। उस किताब के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ था, जीतने वाले कोई अलग नहीं काम करते हैं, बल्कि उसी काम को एक नए तरीके से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। तो ये चीज हमको बड़ा मोटिवेट किया, और मैं इस एसोसिएशन में आके सबसे पहला काम किया वो ये था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना। जितने ग्रीवांसेस थे उसके लिए एप्लीकेशन लिखना और रजिस्टर्ड डाक से भेजना, फलाना ढिकाना, इस सबको हमने कहा कि ये सब बेकार रबिश है। हम जो भी करेंगे वो ईमेल के जरिए और सीपेनग्राम के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए करेंगे। तो उसकी मैंने शुरुआत करी। दूसरी चीज, मैंने भरपूर ईमेल का, जीमेल का उपयोग किया। तमाम जो चिट्ठियां लिखी जाती थी, चिट्ठियों को लैपटॉप पे लिखना और सीधे उसको मेल करना कंसर्न अथॉरिटी को, वो शुरू किया। आरटीआई ऑनलाइन लेना शुरू किया। और ये सब जो तमाम जो विधा था, अपने बात को आप तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करना, फेसबुक का उपयोग करना, ट्विटर का उपयोग करना, इंस्टाग्राम का उपयोग करना, ये सारा जो काम किया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाके, तो इसका फायदा ये हुआ कि जो काम 6 महीने में होता था वो 4 दिन 5 दिन के अंदर होना शुरू हुआ। आज कंप्लेंट होता है और पता लगा 5वें दिन आपके हाथ में रिवाइज्ड पीपीओ आ जाता है। ये बहुत बड़ी हम लोग की उपलब्धि है, और यही वजह है कि आज के डेट में हम लोगों का 21वां ब्रांच, यहाँ श्री सीपी राय जी हैं, इनके लीडरशिप में काठगोदाम में उद्घाटन है, 30 तारीख को खुलने जा रहा है। 21वां ब्रांच। सोचिए, हकीकत यह है कि हर जगह लोग लालायित हैं कि इस एसोसिएशन का ब्रांच अगर खुल जाएगा तो बहुत ही फायदा होगा। अभी भटनी की विश्वकर्मा जी बात कर रहे हैं, तो उसमें एक सतीश श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति था, वो नवंबर 2022 में रिटायर हुआ। और ये कौन सा चल रहा भैया, जून 2023 चल रहा है। कितने महीने हो गए? 7 महीने हो गए। अब सोचिए, इस 7 महीने तक उसको ना पीपीओ मिला, ना सेटलमेंट का को पैसा मिला, और तो जो मेडिकल कार्ड था रिटायरमेंट बाद चेंज हो जाता है, यूएमआईडी कार्ड नहीं था, तो इलाज भी नहीं करवा पाया। और उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट क्यों लिया था? इसलिए लिया था कि उसको हार्ट अटैक था, हार्ट में प्रॉब्लम थी, परिवार की कंडीशन सही नहीं थी। सोचा कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेंगे, पैसा वैसा मिल जाएगा, अपना इलाज उलाज कराएंगे, बाल बच्चों की शादी ब्याह करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा कि 7 महीने तक को पैसा नहीं मिला। वो तो इत्तेफाक था, दैव की कृपा थी, ईश्वर की, कि हम लोग गए भटनी में ब्रांच खोलने के लिए, वहां वो बंदा हाजिर, और आज से तकरीबन 3 महीने पहले ब्रांच खोला, वहां पर वो प्रेजेंट था। उससे सारी अपनी स्टोरी बताई। उस स्टोरी को लेने के बाद उसको देखा गया, परखा गया। फिर कोहली साहब और मुन्नीलाल गुप्ता जी, देवेंद्र मणि त्रिपाठी, ये सीपीओ के यहाँ गए। सीपीओ एडी ने उस सीनियर डीपीओ बनारस को किया, पेंशन अदालत में ऑनलाइन इस केस को उठाया गया। वहां पर हमारा जो वाराणसी ब्रांच का आदमी था, अध्यक्ष था, वो ऑफिस में बैठ के काम कराया, और टोटल 3 महीने के अंदर पीपीओ की आज ही उसने मैसेज दिया, सुबह से हमको फोन किया कि सर आज हमको हमारे खाते में ऑनलाइन आ गया। और एक बेसिकली उसके केस में था क्या, उसके केस में एब्सेंस का बहुत बड़ा मामला था। बीमार आदमी था, बराबर वो छुट्टियों पे रहता था, डॉक्टरी इलाज में रहता था, आरएमसी भी रहता था। ऑफिस का क्या हाल होता है नहीं है, वो आरएमसी कहीं अलग, एप्लीकेशन कहीं अलग, और पता लगा साहब उसको एडब्ल्यूपी का। ये सिचुएशन था जिसके वजह से उसका रेगुलराइजेशन नहीं हो पा रहा था, एक पैसा पेमेंट नहीं हो पा। प्रॉब्लम भी थी, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर कोई आगे आया, कोई बढ़ चढ़ के काम किया, तो आपका ये एसोसिएशन काम किया। और ये ऐसा 1-2 केस नहीं है, रोज 4, 5, 6, 7 इस तरह के केसेस हम लोग को मिलते हैं, और रोज हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। उसमें से एक आधा केस कभी कोई हाईलाइट हो जाता है, तो भाई वो भी जरूरी है, कम से कम लोगों के नॉलेज में तो आवे। तो ये एक इशू था दोस्तों।
ये तो काम हुआ। अब इस काम से जो हम एसोसिएशन के मेंबर्स की जो हेल्प कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, फिर जो कॉमन इश्यूज है इसके लिए हम सरकार पर दबाव भी लगातार डाल रहे हैं। और दबाव डालने का हमारा तरीका क्या है, हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म बताया। डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम धन्यवाद करते हैं भारत पेंशनर समाज का, जिससे हम लोग एफिलिएटेड हैं। एक बहुत बड़ा बॉडी है, इसमें केवल रेलवे वाले ही नहीं है बल्कि डिफेंस वाले भी है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, BSNL है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, LIC है, सारे डिपार्टमेंट के तमाम पेंशनर्स एसोसिएशन, कम से कम 5,000-6,000 एसोसिएशन जुड़े हुए हैं। उसका जो हेड है, जो उसका जो सबसे बड़ा जो लीडर है, वो हमेशा हमसे चैटिंग करता रहता है, बातचीत करता रहा। रोज 2-4 बार उसका मैसेज आएगा, हम उसको रिप्लाई देंगे। उन्होंने हमको मोटिवेट किया कि रमन जी ऐसा करें कि फेसबुक के माध्यम से थोड़ा सा पेंशनर्स को जागरूक करने की कोशिश करें कि ये लोग अपनी आवाज को उठाते नहीं हैं। आवाज उठाना जरूरी है सरकार को प्रेशर में लाने के लिए। और इन्होंने पहला जो हमको कहा था कि आप एक मैसेज डालिए कि सरकार के पास फ्री लैपटॉप देने के लिए, फ्री स्कूटी देने के लिए, फ्री पानी देने के लिए, फ्री बिजली देने के लिए, फ्री राशन देने के लिए, हर चीज के लिए पैसा है। तो भैया हमारे ऊपर हम जो पेंशनर्स हैं, जो पेंशन पाते हैं, उस पर टैक्स लगाने का क्या औचित्य है, इस पर एक कैप्शन डालिए। तो हमने इसको बनाया। इस कैप्शन को जब हमने सोशल मीडिया पर डाला तो आपको जान के आश्चर्य होगा, करीब 7,000 प्लस में हमको सपोर्ट मिला। मतलब तमाम जगह से करीब लगभग 7,000 लोगों ने हमको डिटो किया और कहा कि नहीं ये बहुत बढ़िया ये चीज़ है और हम आपका भरपूर समर्थन करते हैं। और जानते हैं सोशल मीडिया का आज की डेट में इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि सरकार इसको चेक करती रहती है। और अगर आप सरकार के खिलाफ तो हम लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप सरकार के खिलाफ लिखते हैं तो सरकार के कान खड़े हो जाते हैं। और लोग वही चाहते हैं सरकार का कान खड़ा हो, और उसका प्रभाव पड़ा। लगभग 7,000 लोगों ने सपोर्ट किया। दूसरा आइटम हम लोगों ने डाला इसमें कि एक हमारा फंडामेंटल राइट है, संविधान ने हमको मूलभूत आधार दिया है, फंडामेंटल राइट दिया है, तमाम राइट्स दिए हुए हैं, राइट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह वगैरह। उसमें है एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता का अधिकार। अगर कानून के सामने एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया अगर हमारे कुछ अधिकार हैं, तो अगर कोई प्रधानमंत्री है तो उसका कोई अलग से अधिकार नहीं, उसका भी वही अधिकार है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो हम लोग का ये कहना था कि अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता का अधिकार हमारा है, तो कोर्ट अगर एक मामले में सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे देता है कि इसको ये बेनिफिट दिया जाए, तो उस तरह की जो तमाम केसेज हैं, उन केसेज में आप क्यों नहीं देते हैं? आप क्यों इस तरह की बात करते कि वो जो डिसीजन था वो व्यक्ति विशेष के मामले में था, हम सबको नहीं देंगे? ये हमारे साथ अन्याय है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसको डाला तो इस पे भी लगभग 5,000 के लगभग हम लोग को ऑल ओवर इंडिया सपोर्ट मिला। बहुत बड़ी चीज थी। और उसके बाद हमने एक और डाला, वो था कि अगर सरकार के पास फ्री देने के लिए पैसा है और सरकार ये दावा करती है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो फास्ट ट्रैक पे है, टीवी पे आता है ना कि साहब सबसे बढ़िया हमारा ग्रोथ है, तो 30 जून और 31 दिसंबर को जो रिटायर्ड लोग हैं, ये तो चुनिंदा लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, पूरे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला लीजिए तो 3-4 हजार लोग होंगे, इनको एक नोशनल इंक्रीमेंट देने में क्या कष्ट है? ये हमने सवाल, इसमें भी बहुत बड़ा जन समर्थन मिला। और दोस्तों उसके बाद एक और सवाल पूछा गया था, वो सवाल था कि अगर सरकार के पास फ्री देने के लिए पैसा है तो 18 महीने का DA का भुगतान क्यों नहीं? और इसने रिकॉर्ड दिया। आज के डेट में 18,000 लगभग 700 लोगों का सपोर्ट मिला है। जब ये पोस्ट किया गया तो हर 1 घंटे में 1,000 लोग पूरे देश से अपना समर्थन दे रहे थे, सपोर्ट दे रहे थे। तो दोस्तों ये रहा सोशल मीडिया का सपोर्ट, जो आप लोगों की बदौलत हमारे इस एसोसिएशन को मिल रहा है। और इसी का नतीजा है कि कल
20 जून था। कल रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा अच्छा चिट्ठी जारी किया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। उस चिट्ठी में लिखा है क्या, वो चिट्ठी संबोधित किया गया है सारे जनरल मैनेजर्स को ऑल ओवर इंडिया, और उस चिट्ठी में लिखा यह गया है कि अब तक 30 जून और 31 दिसंबर को जो रिटायर्ड हैं और जो एक नोशनल इंक्रीमेंट पाने के हकदार थे, उनके मामले में, उनके कोर्ट केस के मामले में हम न्यायालयों में अपना ये विरोध दर्ज कराते रहे कि मामला जो है वो व्यक्ति विशेष का था, इसलिए उसमें दिया गया, हम सबको नहीं दे सकते हैं। और दूसरा चीज ये कहते रहे कि एक सिद्धरमैया का केस है, उसमें स्टे मिला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, तो ये हम कहते रहे। आज के डेट में वो सिद्धरमैया वाला जो केस है, उसमें जो स्टे था वो समाप्त हो गया है। अब हम क्या करें? तो इस मसले को रेलवे बोर्ड ने कहा, इस मसले को हमने पेंशन मंत्रालय को दिया हुआ है फर्दर डायरेक्शन के लिए कि आगे क्या कार्रवाई की जाए, आप हमको गाइडलाइन कीजिए। और जब तक उधर से डिसीजन नहीं आता है तब तक आप लोग कोर्ट में जवाबदेही के तौर पर यही लिख के जमा कीजिए कि हमको कुछ मोहलत दिया जाए, हम इसको लागू करने जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। लगभग 90% समझ लीजिए ये काम हो गया। अब बताइए 30 जून और 31 दिसंबर के रिटायर्ड कौन कौन लोग हैं यहाँ पे, जरा हाथ उठाइए। अरे वाह 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 वाह, बहुत सारे लोग हैं भाई, बहुत सारे लोग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे विश्वकर्मा जी भी, अरे वाह क्या बात है। ठीक ठीक ठीक, चलिए बढ़िया। तो चलिए ये एक अच्छा चीज है। दोस्तों देखिए एक बात बताइए, इस एसोसिएशन में आइएगा तो अब आप लोग, बहुत सारे लोग कोर्ट में नहीं गए होंगे, लेकिन आप लोग को भी मिलने जा रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। और जो लोग कोर्ट में गए, आप गए हैं? हाँ, तो कितना दिए, जमा किए अब तक? 10,000 दे चुके होंगे? हाँ, 5,000 दे चुके, 5,000 दे चुके होंगे। चलिए अच्छा भैया, जिसका 5,000 बचा हो वो विश्वकर्मा जी को। चलिए एनीहाउ, कुल मिला जुला के कहने का मतलब है कि सरकार जो है इस चीज को समझ रही है कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, और एक जनरल आदेश निकालने की बात है। जनरल आदेश में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो बताया। पेंशन मंत्रालय को ये आदेश निकालना है। पेंशन मंत्रालय इस चक्कर में पड़ा हुआ है कि ये जो एक नोशनल इंक्रीमेंट देंगे वो कब से देंगे, डेट ऑफ रिटायरमेंट देंगे, और डेट ऑफ रिटायरमेंट पर लास्ट पे में एक नोशनल इंक्रीमेंट ऐड किया जाएगा, और उसको करने के बाद उस पे को, उस लास्ट पे को पे कमीशन टू पे कमीशन अगर वो जंप कराया जाएगा, फिक्सेशन किया जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में जो लास्ट जो 7वां वेतन आयोग है, इसमें क्या हो जाएगा, वो अमाउंट नहीं रह जाएगा बल्कि वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, 3% हो जाता है। और अगर 3% के हिसाब से उतने का एरियर दिया जाएगा तो एक एक आदमी का कितना हो जाएगा, वो सही बात है, 2-2 अलमारी भर जाएगा। तो सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या, और बात भी सही है भैया। हम कहते हैं कुछ ना दो, एरियर फेरियर ना दो, कम से कम जो 1-1-16 है तब से तुम हमको लागू करो। हम लोग का डिमांड है 1-1-16 से हमको जो भी एरियर वगैरह आता है बनता है वो दो। सही है कि नहीं है? आप हमारे साथ हैं? तो इस चीज का के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं, और हमको उम्मीद है कि बहुत जल्दी, देखिए जून का महीना, 30 जून, इसी जून के महीने में रिटायर होने वाले, और रेलवे बोर्ड ने भी इसी 20 जून को 10 दिन पहले ये इंफॉर्मेशन दिया, और भगवान चाहेगा हो सकता है कि 30 जून तक पेंशन मंत्रालय भी ऑर्डर आपको जारी कर दे। ये कितनी बड़ी बात है हम लोगों के संगठन की, तो ये सोचने की बात है। दूसरी चीज दोस्तों और बताएं, अभी 1 जून को रेलवे बोर्ड और पेंशन मंत्रालय ने एक पत्र जारी किया है कि इधर लगातार इस तरह केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें कर्मचारी को पेमेंट होता चला गया, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसकी रिकवरी कर रहे हैं, कटौती कर रहे हैं। कहने लगे इस तरह की वो नहीं होनी चाहिए, इस तरह का अगर कोई केस है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप करके और केस को हमारे पास भेजा जाए, हम उसको वेव करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। चलिए भैया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये 1 जून का लेटर है, इसको आप लोग देखिएगा। और
दोस्तों इधर एक बार फिर हम लोगों ने प्रेशर बनाया तो क्या हुआ, यूएमआईडी कार्ड का कैंप लखनऊ डिवीजन ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, बनारस डिवीजन ने जारी कर दिया, आजट नगर डिवीजन ने जारी कर दिया। यूएमआईडी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप लोग की जान पहचान का कोई अगर आदमी हो तो उसको जरूर कहिएगा वो करा ले। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपका 18 नवंबर को हमारे भारत पेंशनर समाज का एक एजीएम होने जा रहा है नई दिल्ली में। इसके लिए अगर कोई जाने का इच्छुक हो तो वहाँ जा सकता है, और वहाँ जाएगा तो आपका जो ये दिमाग जो है ये खुलेगा कि भाई पेंशनर्स एसोसिएशन कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। जो आप देखिएगा कि 5000 4000 लोग जो है एक साथ बैठ के अपनी बातों को सुन रहे हैं, लीडर्स की बातों को सुन रहे हैं, और केवल पेंशन और इसके बारे में नहीं सुन रहे हैं बल्कि अपने हेल्थ के बारे में सुन रहे हैं। कैसे आप बढ़ते हुए उम्र पे जो आपके बॉडी में डिफिशियंसीज आ रही है, कमियां आ रही हैं, किसी को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को स्पाइनल कार्ड का, ये सब आप कैसे ठीक ठाक कीजिएगा, क्या उसका तरीका है, उसके बारे में बड़ा काफ़ी एंटी एजिंग पर लेक्चर वगैरह सुनने को मिलता है। ये सब बहुत सारी बातें होती हैं। दोस्तों इधर हम लोग का जो एसोसिएशन है, आज आपने देखा एक हम फाइनेंशियल एजुकेटर को पकड़ के लाए। अगली बार हमारी कोशिश रहेगी कि किसी डॉक्टर को पकड़ के लावें जो उच्च मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट वगैरह के पद से रिटायर हुआ, उसको लेके आवें यहाँ पे, और कुछ आप लोगों को रिइंबर्समेंट वगैरह के बारे में 5-7 मिनट का 10 मिनट का लेक्चर दिलवाएं। कोई सवाल उनसे पूछता हो तो आप लोग पूछिएगा। इस तरह करके धीरे धीरे करके हम लोग कुछ करते चले जा रहे हैं। एसोसिएशन के डिमांड पे भट्टी में बताया ना नई शाखा खुल रही है, और बिहार में एक हेल्थ चेकअप कैंप हम लोग अभी करवा रहे हैं, और गोंडा में 1-2 बार हो चुका है। तो इस तरह करके जगह जगह हमारी कोशिश है कि गोरखपुर में भी हम लोग ब्रांच टू ब्रांच जो है हेल्थ चेकअप कैंप वगैरह करावें। देखिए ईश्वर चाहेगा तो जरूर होगा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस तरह का बहुत सारी हम लोग की गतिविधियां हैं। और विश्वकर्मा जी ताली बजा रहे थे, सर बताइए कैसे ताली बजाया जाता है, बताइए। देखिए ताली बजाना जो है, आज योग दिवस है 21 है ना, आज योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, और इसमें सबसे बड़ा जो महत्व होता है वो ताली बजाने का। तालियां जब बजाते हैं तो पूरे शरीर की जो तमाम तंत्रिकाएं हैं वो झंकृत हो जाती हैं, उसमें कहीं कोई रुकावट होता है तो रुकावट दूर हो जाता है, और स्टाइल सबसे बढ़िया बताएंगे। सर जी बताइए। आप लोग देखिए साहब, एक कहावत है पुरानी, अपना हाथ जगन्नाथ। हाँ हाँ हाँ। और एक गाना था साहब, पिक्चर आई थी बड़ी पुरानी, उसमें बच्चे गाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया। सही है। तो ये हमारे जो पुराने बुजुर्ग जो संस्कार देते हैं, उन्होंने दिए हैं, आप लोगों को याद होगा। वो कहते हैं कि उठने के पहले आप जैसे आप बिस्तर से उठते हैं तो आप पहला काम क्या करेंगे, आप अपने हस्त दर्शन करिए। तो अब ये जो आपकी ताली है, हाँ हाँ, उसका ताली का मतलब ये नहीं कि आपने बजा दी तो आपको हो गया कि हमने ताली बजा ली है, आवाज गई, लोगों ने सुना। ये ताली देखिए कैसे बजाते हैं। ताली आप अपने हाथ को देखिए, अब अपने अपने हाथ को देखिए, कोई लाल हुआ, लाल हुआ, इसमें कुछ आप परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? ये अभी आपने 1 सेकंड किया, आप थोड़ा सा जब करेंगे ये सारे आपकी जो है जितनी इसमें केशिकाएं हैं, तंत्र जितने हैं, वो सब जागृत हो जाते हैं। और आपने जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा होगा, सुई यहाँ चुभती है और दर्द सारे शरीर में होता है। तो ये मत समझिए कि हमारा जो हमने किया तो इसका लाभ यही हो रहा है, इसका पूरे शरीर में। ठीक दोस्तों, इसके अलावा अभी रिसेंटली 2 ब्रांचेज में हम लोगों ने मीटिंग करा। एक जाफरा बाजार ब्रांच था, बिछिया ब्रांच था, और वहां पर लोगों को हमने थोड़ा मायूस देखा। आज चूंकि योग दिवस रहा है अंतर्राष्ट्रीय, तो वहां पे थोड़ा सा मैंने एक हास्य योग का एक छोटा सा डेमो किया था। वहां जगह काफी था और सब लोग एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे, और लोग एक दूसरे से हाथ मिलाए, हैंडशेक किए,
और हंसते हुए खूब हा हा करके हैंडशेक किए। और इत्तेफाक से जब ये सारा कार्यक्रम चल रहा था तब तक हमारे सुभाष चौधरी भाई और भी हमारे कुछ दो तीन गणमान्य लोग उसी समय प्रवेश किए, और ये लोग देख के अवाक रह गए कि यार सब लोग पगला गए क्या, ये तो झूठो हंस रहा है। तो यहाँ हम आपको वो नहीं करेंगे कि आप आमने सामने खड़े हो कि हाँ वो कीजिए और हाथ पिलाइए और हंसिए, बल्कि हम आपको थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी कल्पना करेंगे। अपने हाथ में ये समझिए कि आपके पास ये बिजली का बिल आया हुआ है, ठीक है ना, घर का मकान में बिजली का बिल होता है ना। अब कल्पना कीजिए आपके हाथ में बिजली का बिल आया है, और बिल में आप देख रहे हैं कि हर महीने जो है वो 5,000 आता था, इस बार 600 रुपया आया है। तो देख के हंसिएगा कि नहीं, खुश होइएगा कि नहीं होइएगा, है ना। तो सब लोग अपने हाथ में बिजली का बिल ले लीजिए, ऐसे करके प्लीज सब लोग ले लीजिए, बिजली का बिलवा लीजिए भैया, लीजिए कदम लाल जी, ऐसे कर ले लीजिए और इसको देखिए और बैठे बैठे हो गया, बैठे बैठे हो गया, है ना, एक योगा आपका हो गया।